नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट है हमारी 14 नवंबर और दिन है कल थर्सडे का, यानी कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी की होती है। आज थी बैंक निफ्टी की और भैया क्या लूटा है मार्केट, क्या ठुका है मार्केट। ठीक है। एंड आई होप, उम्मीद अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आपने प्रॉफिट नहीं, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है। कल एनालिसिस में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि यहाँ से अब निफ्टी जो है, ठीक है, आपको लगेगा एक सपोर्ट पे है, पर जो उसने क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से 200 डेज का ईएमए उसका टारगेट है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली। ठीक है। ये हमारा कल का एनालिसिस था। और ब्रेक डाउन क्यों है, लोवेस्ट लो, लोवेस्ट क्लोजिंग, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, कि लोवेस्ट क्लोजिंग हमको मिली है तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है ठुक जाएगा। ठीक है। एंड इसी प्रकार की चीज जो व्यू था, ये कल आपके साथ शेयर किया था कि अगर हमें 23992 इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, जो कि हमको कल को मिली, तो हम 23,600 23,500 स्क्रीन पे देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 आवर्स आर वेरी क्रूशल फॉर मार्केट। ये कल 1 बज के 11 मिनट के आसपास का मेरा मैसेज था। और फिर आप तो आज तो मतलब आप जबरदस्त, आप लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया होगा। बैंक निफ्टी में भी हमने आज सेल किया, जिसको हमने काफ़ी अवॉइड कर रखा था। उसका भी रीज़न आपको पता होगा कि अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। उसका करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और बढ़िया सेल सिग्नल उसमें जनरेट हो चुका है। तो दो तीन चीज़ें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ध्यान से सुनिएगा एनालिसिस को, ध्यान से देखिएगा एनालिसिस को। ठीक है। डिस्क्लेमर, भैया सिर्फ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस से है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा। ठीक है। चलिए, आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उसका बहुत बहुत आभार। अब करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है। तो देख, अगर आप दो तीन चीजें हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है भैया, एक हेड एंड शोल्डर। ठीक है। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने आपको दिखाया भी होगा। इसके हिसाब से देखें तो नीचे की तरफ जो टारगेट आता है, ये जो हेड की यहां से लेके चौड़ाई, वो आता है 23,200 के आसपास। ठीक है। जो मुझे भी लगता है कि आना चाहिए। ठीक है। मुझे भी लगता है कि आना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि 22,800 और 22,500 भी निफ्टी आना चाहिए। ठीक है। पर क्या सीधा आ जाएगा? ये हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन में भी भाई, ये ब्रेकडाउन है तो क्या सीधा आ रहा है? ऐसे 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 ऊपर जाके आपको 23,815 से निफ्टी ने 24,520 भी दिखाया, इसके आसपास दिखाया कि नहीं दिखाया? 700 पॉइंट की तेजी भी है इस वाले फॉल में। तो ये सब चीजें रहेंगी, इनको टैकल कैसे करना है, कहाँ पे किस कौन से लेवल के ऊपर फिर हमें निकल जाना है, ये अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो लर्निंग आपको मिली होगी। ठीक है। कैसे हमने 24,200 को पकड़ के रखा पिछले 5-6 दिन में। ठीक है। उससे पहले कैसे हमने 24,370 को पकड़ के रखा। 24,200 से पहले का लेवल 24,370 था। तो ये लेवल हमने फॉलो किए, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। अगर आपने देखी है वीडियो पुरानी और लेवल्स फॉलो किए हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है। अब कल के लिए जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो है दोस्तों ये वाली ब्लैक कलर की लाइन, जो कि है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि 23,550 इसके आसपास पूरा कंप्लीट एग्जिट करना है, क्योंकि भाई ऊपर से मार्केट गिर रहा है। ठीक है। और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जा रहा है। इस लाइन पे एल्गोज सेट होती हैं, जरूर बड़े लोगों की बाइंग आई होगी। इनफैक्ट आप लोगों ने भी, समझदार है तो आज बाइंग की होगी। क्यों? क्योंकि आज 10% मार्केट का करेक्शन एटीएच से 26,277 से पूरा हुआ है। 10%। ठीक है। 10%। तो हमने तो बाइंग किया है भाई, आप लोगों ने किया है तो नहीं किया है तो वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, 15% जब हो तब भी कुछ बाइंग कीजिए, 20% मिले तो जो आज बाइंग किया 10% पे उसका डबल बाय करना। ठीक है, उसका अमाउंट जो है डबल कर देना उस बाइंग का। इस प्रकार से आपको मार्केट में स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्या अब मार्केट थोड़ा जंप लेगा? ठीक है, बिल्कुल ले सकता है भाई, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, क्या मार्केट कल भी नीचे की तरफ? ये दोनों पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी साइकोलॉजी बताता हूँ। जो नया ट्रेडर होता है ना, ठीक है, या जो सट्टा सट्टा बाजार, वो उसे ट्रेडिंग में चाहिए 100% एक्यूरेसी। भाई एक चीज बताओ, या ऊपर है या नीचे है। ठीक है, और जो एक एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड ट्रेड करता है, जो थोड़ा सा मार्केट में जला हुआ है, वो काम करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। किस चीज की प्रोबेबिलिटी जाता है, बस यही एक फर्क है जुआरी में, और यही एक फर्क है कैलकुलेटेड ट्रेडर में। ठीक है, इसको चाहिए लेवल। कहाँ का लेवल? जहां उसकी प्रोबेबिलिटी 70-80% बैठ रही है। इसको क्या चाहिए? कोई लेवल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैया ऊपर जाएगा बता, नीचे जाएगा बता, बस। इस ये नए नए आदमी को ये सुनना है। तो ऐसे लोग तो मेरा चैनल बिल्कुल ना देखें। ठीक है, जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ है, भाई दोनों तरफ की, हाँ भाई मैं दोनों तरफ की बातें करता हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं ठीक लगता तुम दूसरे को देखो। चलिए, इन बातों का कुछ नहीं। मेरा कहना ये है, जो वीडियो बनाता हूँ मैं 15-20 मिनट, अगर आपके काम के हैं तो देखिए, नहीं है काम के तो बहुत यूट्यूबर हैं यार। ठीक है, किसी को भी फॉलो कीजिए, जो आपको सूट करता है उसको फॉलो करिए ना। टाइम से बड़ा कीमती कुछ नहीं है, टाइम को मत वेस्ट करिए। यहाँ पे अब मैं आपको क्लियर कट बताऊं, अब मैं निफ्टी में एटलीस्ट यहाँ पे अब अपना जो व्यू है वो न्यूट्रल रख रहा हूँ। अब मैं न्यूट्रल हूँ, जिस सिर्फ और सिर्फ इस 200 ईएमए की वजह से। ठीक है, तो अब बल्कि जबकि मुझे ऐसा लगता है कि नीचे गिरना चाहिए, व्यू मेरा डाउन साइड का ही है। ठीक है, व्यू मेरा डाउन साइड का ही है। तो यहां से कितना नीचे जाएगा तो कब ट्रेड लेना है? ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है? ये सवाल होंगे ना, ये सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे देख रहा हूं। देखिए, यहां से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, कि वो जब तक मुझे, थोड़ा सा मैं ना दूसरे चार्ट पे चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ, इसके ऊपर जाता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नंबर है 23893। आप लिख लीजिए, 23,900। ठीक है, जब तक निफ्टी इस नंबर को क्रॉस, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा भाई। इंट्राडे में जिसका जैसा सेटअप बैठे, 5 मिनट के चार्ट पे उसको फ्लैग दिखे, हेड एंड शोल्डर दिखे, वो उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी ट्रेड करना चाहे इंट्राडे में। ठीक है, वो उसको उस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। 23900, इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, जब तक निफ्टी इसके ऊपर ना निकले, है ना, जब तक निफ्टी इसके ऊपर ना निकले, भाई बाई साइड में घुस मत जाइए। ट्रेड जो है बाई साइड का ले मत लीजिएगा। सिंपल, बहुत ही क्रिस्प मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई बाई साइड का तेजी आपने मतलब घुसना ही नहीं है, कोई कॉल सॉल कुछ नहीं देखनी है। ठीक है, अब बात आती है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट आज लोगों ने देखा होगा कि ब्रेक हुआ है, डेफिनेटली। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ पे ये जो चल रहा था, ये आज ही आपको क्लोजिंग इसके नीचे मिली है। ठीक है, और ये क्लोजिंग आई है 23559। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, मैंने शायद कल भी आपके साथ शेयर किया था। वो था जब वो एग्जिट पोल का हाई 88 हुआ था, 23338, 23338। ठीक है, आपको दोस्तों पता है, 50% प्लस निफ्टी के स्टॉक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। आज से नहीं, लास्ट 4-5 दिन से स्टिल मार्केट 300-400 पॉइंट का फॉल दे जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डी, इस प्रकार के स्टॉक ओवरसोल्ड हैं, ओवरसोल्ड। वहां से भी वो गिर रहे हैं, वहां से भी वो गिर रहे हैं। ठीक है, अब 2338 का जो ट्रेड है ये जरूर ट्रिगर हो जाएगा। 233, 23,338, हाँ।
मोटा मोटा आप 23,350 मान के चलो यार। इस टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो कल कर लीजिए 14 नवंबर को। यार 14 नवंबर कुछ होता है ना? 14 नवंबर कुछ होता है, 14 नवंबर बाल दिवस टाइप कुछ होता है क्या? कुछ होता है शायद। शायद वही चाचा नेहरू बाल दिवस ही होता है शायद। बट चलिए, बुरी बात ही है यार, अगर कुछ है भी तो नहीं याद रहता। चलिए छोड़िए। इसके लिए कब ट्रेड करना है? इसके लिए ट्रेड करना है आपको जब आप ये नंबर ब्रेक होते हुए देखेंगे, ये नंबर ब्रेक होता हुआ देखेंगे बस। और ये इंट्राडे ट्रेड रहेगा विद एस एल 23,525। ये इंट्राडे ट्रेड रहेगा, इसको नोट, मेरे वर्ड्स को नोट कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये इंट्राडे ट्रेड रहेगा 23,475। जब ब्रेक हो आप 23,350 के लिए ट्रेड लीजिए, ठीक है? ये इंट्राडे ट्रेड रहेगा। हाँ, अब आता है कि नीचे के लिए जो मेरा व्यू बन रहा है 22,800 भी मेरा व्यू बन रहा है, 22,500 भी मेरा व्यू बन रहा है। ये पोजिशनल कब घुसना है? पोजिशनल आपको तब घुसना है जब आप इस ब्लैक कलर की लाइन के नीचे क्लोज कर दो। मैं इनको हटा देता हूँ यार, है ना? अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये जो है इसको भी हम 24,200 पे ले आते हैं। ठीक है, 24,150 से 200। ठीक है। तो जिस दिन हमें 23,338 इस नंबर के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, उस दिन हम फिर 22,800 के लिए ट्रेड करेंगे। अब ये कल ही मिल जाती है, मैं कल ही बैठ जाऊंगा भाई, मुझे ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड से कोई मतलब नहीं है। मार्केट बहुत ओवरबॉट होके उसने हजार हजार पॉइंट की रैली दी है, तो उसी प्रकार से मार्केट गिर भी सकता है। लेवल फॉलो करिए आप। तो कल इंट्राडे ट्रेड, परसों इंट्राडे ट्रेड जो पुट का बनेगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। 50 पॉइंट का उसमें एसएल है, 50 पॉइंट का उसमें एसएल है। हाँ, तेजी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मार्केट बहुत ठुका है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कल होगी, मुझे ऐसा लगता है अगर तेजी होनी है तो परसों होगी। कल शायद तेजी ना हो, मुझे ऐसा लगता है अगर तेजी होनी है तो वो परसों होगी। ठीक है। कल भी शायद मार्केट डाउन रहे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एनीवे हम कब डाउन साइड में ट्रेड लेंगे? 23,475 के बिलो। पर वो इंट्राडे ट्रेड होगा, उसमें बड़ी हैवी क्वांटिटी पुट की लेके मत बैठ जाइएगा, जो यूजुअली आप अगर मेरे को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो निफ्टी में इतना ही अभी रखते हैं दोस्तों। ठीक है, इस वीकेंड पे मैं जरूर अपना आपके साथ डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। अब जस्ट मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये वाला जोन देखेंगे, ये 22,600 500। अब यहाँ तक के गेट ओपन हो चुके हैं यार। ठीक है, इधर तक निफ्टी आ सकता है, पर ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, एनालिसिस क्या है, ये व्यू क्यों बन रहा है, और अगर व्यू ऐसा बन रहा है तो ये व्यू कैप कैंसिल कब होगा, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना? फिलहाल अगले 1-2 दिन को दिमाग में रखते हुए जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया उस पर फोकस करिए आप। बहुत अ, महत्वपूर्ण नंबर है 2338। ठीक है। चलिए, तेजी होती है कल तो मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। ठीक है, लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करूंगा। जरूर वहां से कुछ ना कुछ इंट्राडे ट्रेड अगर बना तो उसे ले लेंगे। ठीक है, अदरवाइज उसको हम अवॉइड करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखिए, इसने दे दिया है ब्रेक डाउन। ये जो लाइन है दोस्तों, ये इसकी 2024 के, अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं, इस पूरे जोन को, ये, ठीक है, ये है अक्टूबर नवंबर 2023 का, ये वाला जो जोन है, ये बहुत, इसने इसको संभाला है, सपोर्ट किया है। इसी जोन के सहारे इसने रैली की है। सपोर्ट, ये देखिए, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेके नया हाई, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर नया हाई, फिर ऐसा है, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर नया हाई, फिर यहाँ, और यहाँ पे करेक्शन। और आपको मैंने 2 दिन पहले ही क्या बोला था, अब बैंक निफ्टी का टाइम आ चुका है। और ये जो करेक्टिव पैटर्न है जो इसने, हाँ, ये अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वेव एनालिसिस को थोड़ा पढ़ते हैं
तो ये ए बी सी, और ये नीचे की तरफ एक, और ये ए बी सी, ये भी पूरा हो चुका है। जो बिल्कुल ही इस पर ट्रेड करते होंगे वो यहीं से कहीं से शॉर्ट मार के भी बैठे होंगे। ठीक है। और आपको मैंने लेवल दिया था 51,600, ऐसे कुछ, अगर एक दो दिन पहले, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो वैसे तो कल भी काफ़ी अच्छे से मैंने बैंक निफ्टी को कवर किया है। हाँ। अरे यार, ये क्या है, प्रीमियम ले भी रखा है फिर भी ऐड आ रहे हैं। एक्सपायर हो गया होगा भाई। ये देखिए 50,400 नीचे की तरफ, ये देखने को मिल गया आपको आज। कल का ब्रेकडाउन था। ठीक है, और कल के ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड करे, तो इसलिए काफ़ी दिनों बाद आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। अब यहाँ से बैंक निफ्टी क्या दिखा सकता है, क्या जा सकता है, उसको एक बार एनालाइज करते हैं। और इससे पहले भी बहुत बार मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये करेक्टिव पैटर्न में है, इसको अवॉइड करके रखिए। पता नहीं, लर्निंग कौन सा था वो, अ, शायद इस, चलिए देख, पुरानी वीडियोस में है सब, वो पूरा पैटर्न मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है 2 आवर के चार्ट पे। एनीवे चलो यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है। तो अच्छा खासा दोस्तों फॉल आया, ऊपर की तरफ रिकवरी हुई, प्रोविजन क्लोजिंग तो नीचे की तरफ ही है। एंड मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, इसने भी हालांकि यहाँ 200 ईएमए को रिटेस्ट किया है। इसने यहाँ पे 200 ईएमए को रिटेस्ट किया, और ये पहली कैंडल है इसकी ब्रेकडाउन की, तो हम इसमें ये भी नहीं कह सकते कि मतलब ब्रेकडाउन तो है। और ये भी 2024 के बाद पहली बार आया है, 2023 अक्टूबर नवंबर से पहली बार आया है। नहीं तो इस येलो जोन के नीचे आपको सिंगल क्लोजिंग नहीं मिलेगी रेडी, ये फर्स्ट क्लोजिंग है इस येलो जोन के नीचे। ठीक है। तो जो अब यहाँ से, भाई मुझे इसमें जो पोजिशनल टारगेट है वो 48,500 दिखता है। ठीक है। पोजिशनल टारगेट है वो 48,500 दिखता है। बट इसमें दो तीन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। पहला, पहला ये कि यहाँ पे इसमें भी 200 ईएम है, पर उस 200 ईएम में से बहुत बड़ी चीज है जो पूरे एक साल का सपोर्ट जोन टूटा है। ठीक है। पूरा एक साल का जो सपोर्ट जोन टूटा है। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें दोबारा से क्लोजिंग इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब इसका वेट करेंगे तो ये आती है भाई 51,000 के ऊपर, तो आप इतना बड़ा भी एसएल नहीं ले सकते, है ना। आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, अगर आप यहां से नीचे की तरफ 48,500 के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो बैंक निफ्टी किसी भी हालत में ये जो लो था, ये वाला, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये वाला, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, 50,400 है शायद, या तो इसके ऊपर क्लोज कर दे तो आप एसएल लेके निकल जाइए। ठीक है। हालांकि टारगेट बाद में भी आएंगे, पर फिर क्या है, उछल कूद और मचाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, आप एग्जिट मार दीजिए, आपको सेल में नहीं रहना है। दूसरा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, हाँ, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अगर 50,500 क्रॉस हो जाता है, ठीक है, क्रॉस 25 पॉइंट ऊपर ही ले लीजिएगा, 50,525, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो भी भाई एसएल हिट है। ठीक है। तो भी एसएल हिट है। फिर ये क्या करेगा, ये एक दो दो यहाँ नाटक और करेगा, ऐसे टाइम पास करेगा ऐसे करके, ना तो इसके अच्छे से अंदर घुसेगा, ना इसका अच्छे से यहाँ पे टाइम पास करेगा। फिर कोई एक दिन आएगा तब ये धड़ाम से ऐसे गिरेगा। ठीक है। जाएगा 48,500 नहीं, उसके भी नीचे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और हम लेवल, लेवल दर लेवल ट्रेड करेंगे दोस्तों। जितना टॉर्च से आगे रोशनी दिखती है उतना ही चलेंगे, फिर वहां पहुंच के फिर टॉर्च ऑन करेंगे, फिर टॉर्च से जितना दिखेगा उतना ही हम लोग ट्रैवल करेंगे। ठीक है। ब्लाइंडली हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। तो वैसे जो चीज हुई है उसके हिसाब से ये यहाँ तक गेट ओपन हो चुका है, ये, हाँ वही 48,500 यार, ये लेवल 48,500, ये नहीं, हम देखेंगे।
चलिए दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, एक दो दो तीन स्टॉक है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर किए हैं, मैं उनको शेयर कर देता हूँ। अपोलो टायर, अपोलो टायर मुझे 461 के आसपास चल रहा था, वहीं से बड़ा ख़राब लगा था, इसने यहाँ सपोर्ट तोड़ा, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है कहाँ तक जा सकता है, 465 या जो भी आपको ठीक ठाक लगे भाई, 445 एंड ये 430। ठीक है, 7-8 दिन में ये इधर तक ट्रैवल कर सकता है। एसएल रख लीजिएगा भाई, 465 470 जो आपको ठीक लगे यार, एसएल रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। ठीक है, एक स्टॉक और है, वो है जीएनएफसी, इसने भी अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी शॉर्ट में हम और 2-3% के आसपास बन भी चुके हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है फर्दर और गिरेगा, एंड ये जाएगा यहाँ तक 530 और 520, 530 520 इधर था। ठीक है, 560 के आसपास था, ये भी आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। तीसरा जो स्टॉक मुझे यहाँ पे सेल करने के लिए दिख रहा है वो है दोस्तों भारत फोर्ज, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये भी आपके साथ टेलीग्राम पे मैंने 1325 के आसपास शेयर किया है। इसमें और मुझे थोड़ी डाउन साइड नज़र आती है, इसने भी एक आज की कैंडल में सपोर्ट तोड़ा है। देखिए, जो भी मैं आपके साथ स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, उसने एक प्रीवियस लो लगाया है, वहाँ से एक रैली की है, आज उस लो को ब्रेक किया है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ये लो लग आया, यहाँ से एक रैली की, तो जब ये लो ब्रेक हुआ तो 5-6% नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, फिर ये लो लगाया, एक रैली करी, फिर जब ये लो तोड़ा फिर आपको 5-6% सिमिलर इसी पैटर्न पे ये वाले लो ब्रेक हुए। तीनों स्टॉक मैंने आपके साथ ऐसे ही शेयर किए। तो ये मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 1280 1270 के लिए रेडी है, इधर तक के लिए रेडी है ये, 1240-50। ठीक है, या और एक यहाँ तक। ठीक है, 1280, तो इन पर आप नज़र बना के रखिए। उम्मीद है एक एक परसेंट, एक एक 1.5% का एसएल रखिएगा दोस्तों। टारगेट मैंने तीनों में 3 से 5% के बीच बोले हैं, है ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।